तलाक का परिभाषा क्या है बाइबल में? एक, विवाह बंधन को कानूनी रीति से तोड़ना। हम शादी की बात करें, सबसे पहले शादी शुरुआत कहाँ से हुआ, इसके विषय में बहुत लोग कम सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई ऐसे मानव विकास के द्वारा शादी का शुरुआत हुआ और आगे बढ़ते बढ़ते सब मनुष्य शादी विवाह का अनेक प्रकार की रीति रिवाज चालू किए, ऐसे लोग सोचते हैं। जब स्वयं परमेश्वर एक पुरुष का एक स्त्री के साथ संबंध बांधता है जीवन भर के लिए, वह होती है शादी। शादी में कम से कम 3 व्यक्ति तो होना ही चाहिए, स्त्री, पुरुष और परमेश्वर। साथ में बाइबल यह भी सिखाती है, जब परमेश्वर किसी की रिश्ता जोड़ता है तो जीवन भर का होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बाइबल में मत्ती 19:6 में, सो वह अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो हम लोग समझने जाते हैं कि सबसे पहला शादी कहाँ हुआ था, मानव विकास से हुआ था या तो स्वयं परमेश्वर शादी कराया था। इसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। उत्पत्ति 2:22, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर स्वयं एक स्त्री और एक पुरुष को मिलाया। आदम और हवा का सबसे शुरुआत पहला शादी हुआ, परमेश्वर मिलाया स्त्री और पुरुष को, वहाँ से आगे शादी का विकास बढ़ा। लोग समझते हैं कि मानव विकास से शादी का शुरुआत हुआ है, लेकिन यदि वो लोग सच्चे मन से पुकारेंगे और सोचेंगे कि पहला शादी कहाँ हुआ, खोज करेंगे तो परमेश्वर उसे बताएगा। लेकिन बहुत लोग तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, खोजना ही नहीं चाहते हैं। तो और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। नर में से निकली गई है, इसीलिए उसका नाम नारी था। तो आज भी संसार में स्त्री लड़की लोग को भी कहते हैं कि ए नारी तुम कहाँ जा रही है, या ए नारी इधर आओ, ऐसे बोलते हैं। तो नारी इसीलिए उसका नाम रखा गया था। आदम के पसली से निकाला गया था और नर में से निकाला गया था, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि एक तन और एक मन बने रहो, मतलब एक ही आत्मा में बने रहो। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। एक तन का क्या होता है? एक तन का मतलब होता है जो कभी अलग नहीं किए जा सकता, वह होता है एक तन। अब परमेश्वर कहा था आदम और हवा को कि माता पिता को छोड़कर एक तन एक मन बने रहना, मिले रहना। तो उस समय तो आदम और हवा का कोई माता पिता नहीं थे, तो किसके बारे में बात कर रहा था परमेश्वर? वो आगे पीढ़ी लोग के बारे में बात कर रहा था कि आगे के मनुष्य का विकास बढ़ेगा, आगे के मनुष्य लोग इस प्रकार वो लोग निभाएंगे, इस प्रकार वो लोग चलेंगे। इसके लिए परमेश्वर बोला था कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा। अब माता पिता को छोड़ने का यह नहीं है कि माता पिता से रिश्ता तोड़ देना, माता पिता को भूल जाना, यह नहीं है। माता पिता से मतलब कि प्रेम रखना है, उन लोग का आदर भी करना है और मतलब कि सुख दुख में काम भी आना है। लेकिन
बाइबल ये भी सिखाता है कि जब आप लोग का पहला शादी हो, जब आप लोग का पहला जोड़ा हो, तो 2-3 महीना या तो 6 महीना के लिए, साल भर के लिए आप लोग अलग रहें। आप लोग का रिश्ता मजबूत होगा, आत्मिक जीवन में आप लोग का मजबूती बढ़ेगा और अपने सुख दुख का बातें करेंगे, अपने विचार को बताएंगे पत्नी को, या पत्नी अपने विचार को बताएगी। इससे आप लोग का रिश्ता बढ़ेगा। लेकिन माँ बाप का भी आप लोग को आदर करना है और उन लोग से भी प्रेम रखना है, ऐसा बाइबल सिखाता है। इतने सुंदर तरीके से परमेश्वर शादी की शुरुआत की थी। पहला पुरुष पहला स्त्री के साथ आदम हवा के परमेश्वर के लिए शादी का मतलब है वाचा। वाचा दो पार्टनरों के बीच ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे समाज में तोड़ जाता है, जिसको तलाक कहते हैं। हमारे इस संसार में आप लोग ऐसे किसी कानूनी रीति से शादी किए हैं, या किसी समाज के द्वारा शादी किए हैं, या रीति रिवाज के द्वारा शादी किए हैं, या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज शादी किए हैं, आप लोग को कानूनी रीति से तलाक मिल सकता है। मतलब कानूनी तरह से पति पत्नी हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। समाज में तोड़ देते हैं, जिसको तलाक कहते हैं। अब जब पति पत्नी का नहीं बनता है, लड़ाई होता है, तो वो लोग सोचने लगते हैं कि क्यों हम लोग हमेशा तू में लड़ाई होता रहेगा, नफरत करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, क्यों नहीं हम लोग तलाक लेकर या तलाक देकर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं, छुटकारा हो जाएं। ऐसा वो लोग सोचते हैं और कहते हैं। लेकिन ये शैतान की जाल है जो पति और पत्नी के बीच में नफरत पैदा करता है प्रेम के जगह में। मलाकी 2:16, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। यह पति और पत्नी दो के लिए लागू होता है। यिर्मयाह 31:32, यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परमेश्वर अपना पत्नी इजराइल को कहता था, वो लोग वाचा को तोड़ देते थे। वो लोग परमेश्वर की पत्नी लोग पराई देवी देवताओं के साथ बेविचार करने चला जाते थे और परमेश्वर की वाचा को तोड़ देते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पति और एक पत्नी हो और पत्नी दूसरे देवी देवताओं से या दूसरे पुरुष से बेविचार करता हो, तो पति को क्या दुख नहीं होगा? वो वाचा को तोड़ देंगे, शादी को निभाएंगे नहीं, प्रेम को निभाएंगे नहीं, तो दिल में तो दुख होगा। इसी प्रकार से परमेश्वर को भी दुख होता था जब इजराइल लोग जाते थे पराई देवी देवताओं के साथ बेविचार करते थे। तो आरंभ से ही परमेश्वर पति पत्नी के संबंध को बहुत पवित्र और ना तोड़े जाने वाला समझता है। यही उसने आदम हवा को सिखाया था। परमेश्वर के लिए शादी का एक वाचा है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं। कॉन्टेस्ट तोड़ा जा सकता है, लेकिन वाचा तो हर हाल में निभाया जाना चाहिए। मरकुस 10:6, सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों को बनाया है। परमेश्वर नर और नारी करके मनुष्यों को बनाया था। नर और नारी करके बनाया था परमेश्वर। कोई बांदर या कोई बंदरी नहीं बनाया था परमेश्वर, उसने नर और नारी करके बनाया था। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। इसलिए वह अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब परमेश्वर स्वयं जोड़ता है पति और पत्नी को, स्वयं वो मिलाता है, वो जोड़ देता है, शादी करा देता है और कहता है कि परमेश्वर जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। लेकिन आज हमारे समाज में
हमारे इस जगत के चारों दिशाओं से शादी को तोड़ दिया जाता है, या पति पत्नी के बीच में भी तोड़ दिया जाता है, तलाक दे देते हैं, या लड़का लड़की के बीच से भी वो लोग तोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे लिए मर गई है, मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ, तुम अपनी ढूंढो मैं अपना ढूंढूंगा। ऐसे करके तलाक भी देते हैं और तोड़ देते हैं वो शादी को, वो विवाह को। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने मिलाया है, उसे मनुष्य अलग ना करे, उसे मनुष्य अलग ना करे। ऐसा परमेश्वर कहा। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे, मतलब अपने पत्नी को त्याग दिया, मतलब कि छोड़ दिया और दूसरे से विवाह कर लिया, वह उस पहले के विरोध में व्यभिचार करता है। पहले के विरोध में वो व्यभिचार करता है, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। पहले के विरोध में व्यभिचार करता है, मतलब पहले को तो छोड़ दिया, त्याग दिया, अब दूसरे से विवाह कर लिया, शादी कर लिया, तो वो पहले के विरोध में व्यभिचार कर रहा है, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। 12 में, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे, पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे, मतलब पहला पति उसका है, पहला शादी पति पुरुष से हुआ है और उसको छोड़ दे रहा है, उसको त्याग दे रहा है, भूल जा रहा है, और दूसरे से विवाह करे, मतलब दूसरे से वो विवाह कर रहा है, उससे संबंध बना रहा है, रिश्ता बना रहा है, तो वह व्यभिचार करती है, तो वह व्यभिचार करती है, ऐसे परमेश्वर कह रहा है। तो यीशु भी वही कह रहा है, शादी का वाचा है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए। नए नियम में यीशु खुद को कलीसिया का पति कहता है। इफिसियों 5:25, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया, यीशु मसीह चर्च से प्रेम किया। जो विश्वासी लोग हैं वो यीशु मसीह का दुल्हन है और उसके लिए वो अपना बलिदान दे दिया। अपने पत्नी को शुद्ध करने के चलते उसने क्रूस पर अपना जान दिया, पवित्र लहू बहा दिया। प्रकाशित 19:7, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, यीशु की, क्योंकि मेमने अर्थात यीशु का विवाह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर ली है। अपने पत्नी मतलब कलीसिया, चर्च यीशु का पत्नी है, दुल्हन है। अब मसीह लोग संसार में भटक जाते हैं और संसार की ओर चला जाते हैं, तो अलग अलग वो लोग रास्ता बनाते हैं, अलग अलग वो लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कभी वो लोग यूट्यूब, फेसबुक या तो कामुक्ति भरी वीडियो, अश्लीलता वीडियो, पोर्नोग्राफी वीडियो, ये सब में वो लोग आनंद ढूंढना चाहते हैं। युवाओं लोग भी आनंद ढूंढना चाहते हैं, खुशी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो सबको मिलता नहीं है। परमेश्वर ने सच्ची आनंद इस पवित्र बाइबल में दिया है, वचन में दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा, तुम्हें वहाँ से निकालेगा, सही रास्ता पर चलाएगा, सही मार्ग दिखाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो शादी होता है, जो विवाह होता है, जो होता है पति पत्नी के बीच में, उसको कभी अलग नहीं करना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में। मरकुस में इसीलिए कहा था, मरकुस 10:9 में, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, मनुष्य अलग ना करे किसी भी रीति से।
इसीलिए लोग अपने अपने सोच अपने अपने विचार में चलते हैं, अपने अपने बुद्धि से चलते हैं। वो लोग शॉर्टकट को ढूंढते हैं। शॉर्टकट एक ऐसा चीज़ है जो शैतान की ओर से होता है, जो आप लोग को विनाश की ओर ही ले जाता है, विनाश की ओर पहुंचा देगा। मत्ती 7:13 सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मतलब बहुतेरे हैं जो उस चौड़े रास्ते पर चलते हैं, चौड़े फाटक पर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। इस रास्ते पर हो सके, इस फाटक पर जो बहुतेरे चुनते हैं, हो सके शुरू शुरू तो अच्छा लगे, लेकिन वो विनाश की ओर ही पहुंचाएगा। इसलिए सोच समझ के चुनिए रास्ता। फिर 14 में, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। पतला रास्ता है, तन रास्ता, सकेत रास्ता, वो जीवन को पहुंचाएगा, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत थोड़े ही लोग हैं जो उस रास्ते पर चल रहे हैं और पाते हैं। इसके लिए आप लोग सही रास्ता को अपनाइए। यीशु एक मसीही से कहता है, गलती और कमियां के आधार पर किसी को छोड़ देना ठीक होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देता, क्योंकि तुम्हें तो अभी भी बहुत सी कमियां दिखाई पड़ता है। लेकिन परमेश्वर यह भी कहता है इब्रानियों 13:5 में, मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर वाचा भी बंधा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, है ना। उसी प्रकार आप लोग भी अपने पत्नी को, आप लोग भी अपने पति को कभी मत छोड़िए, कभी मत त्यागिए, जैसे परमेश्वर सिखा रहा है। सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत होता है जीवन भर की वचनबद्धता। सुख में भी, दुख में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी, अच्छे स्वास्थ्य में भी, बीमारी में भी अपने पार्टनर का निभाना। ये होता है शादी में भी जो पास्टर लोग कराते हैं। आप लोग अलग अलग मार्ग पे चलते हैं, अलग अलग रास्ते पर चलते हैं, और वो लोग जीवन के हर सुख और आनंद खोजना चाहते हैं। मैं भी जब 16-17 साल का लगभग था तो मैं सोचा करता था जैसे अच्छे लड़की को विषय में शादी करना, या तो सुंदर रंग रूप को देखकर विवाह करना और उससे प्रेम करूंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा और घर बनाऊंगा, बच्चे लोग होंगे तो प्रेम से बच्चे लोग के साथ निभाएंगे। धन के पीछे दौड़ता था मैं, अपने सोच अपने बुद्धि में चलता था, अपने रास्ते अपने मार्ग पर, अपने घमंड कहना चाहिए तो इसके आधार पर। लेकिन यीशु का वचन जो है कि जीवित है, आत्मा है। उसका वचन कहता है यूहन्ना का 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही सत्य रास्ता है, यीशु ही वो जीवन देने वाला है, वो मार्ग है। और कहूँ ऐसा मार्ग नहीं मिलेगा, और अब कहूँ ऐसा जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु में जीवन मिलेगा, और यीशु अच्छा मार्ग दिखाता है। हमें दूसरों की छोटी कमियां भी आसानी से दिखाई पड़ जाती है, लेकिन अपनी बड़ी कमियां भी दिखाई नहीं देती। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पत्नी लोग को कह रहा है परमेश्वर कि अपने पति के अधीन रहो, उसके आज्ञाकारी होकर चलो। ऐसा हो मसीह में आने के बाद अगर अविश्वासी हो पत्नी, या मसीह में आने के बाद जो है कि पति अविश्वासी हो, तो उसे ना छोड़ें, परमेश्वर उसको मिला देगा, जैसा वचन में कहता है। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे भय समेत पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएंगे यीशु मसीह में। 1 कुरिन्थियों 7:15
15। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग होना चाहे तो अलग होने दो। इस दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया। अगर पुरुष अलग होना चाहे, अलग होने दो। कोई भाई बहन बंधुआई में नहीं है। जो अलग होगा वही गलती करेगा, ऐसा परमेश्वर क्वेश्चन कहता है। लेकिन हमेशा मेल मिलाप होना चाहिए। जो लोग तलाक देना चाहते हैं, पत्नी को या तो पति को तलाक देना चाहते हैं, वो लोग मतलब किसी कारण से तलाक दे सकते हैं। बाइबल सिखाता है कि बेविचार के कारण तो तलाक तुम दे ही सकते हो, और दूसरा कारण से नहीं। कि बेविचार करने चली गई है पत्नी, किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाना, नाजायज संबंध बनाना, तो तुम तलाक देने के लिए निर्णय ले सकते हो। या पति चला गया है किसी पराई स्त्री से नाजायज संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो बेविचार के कारण तुम तलाक पत्र दे सकते हो। लेकिन हमेशा आप लोग मेल मिलाप को ध्यान में रखिए और प्रेम को निभाइए। ऐसा पति पत्नी भी हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके जो अपने बेविचारी स्त्री को क्षमा कर दिए और प्रेम से रह रहे हैं और यीशु के सकेत रास्ते से गुजरते हुए चल रहे हैं। ऐसा भी है पत्नी लोग जो अपने पति को जो शराब पीते हैं उन सबको भी माफ़ करते हैं। मैं एक स्त्री से मिला था, उसने कही कि मेरा 2 बच्चे हैं और मेरा पति जो है कि बाहर में रहता है और वो मुझसे पैसा मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तो मैं सोचने लगा कि ये कैसा मर्द है जो अपने पत्नी से पैसा मांगता है। और उस स्त्री ने बोली कि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उसके लिए दूसरे पार्टनर मिल जाए और अच्छे वो ज़िंदगी गुजारे, मैं अपना ज़िंदगी गुजारूंगा, अच्छा रास्ता देखूंगा, मैं वो भी अपना ज़िंदगी संवारे, ऐसा कर रही थी। मैं बोला कि नहीं, तुम गलत कर रही है। मैंने उसको बहुत सारे बताया शादी विवाह के विषय, संबंध के विषय। मैं बोला कि उसके लिए तुम प्रार्थना पूर्वक काम करो, परमेश्वर तुम लोग को मिलाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम लोग एक दूसरे से जुदा हो। भले वो शराब पी रहा है या शराब में चला गया है और ऐसे गुस्सा क्रोध से आके कभी कभी मारपीट भी करता है, तो मैं कहा कि आप प्रार्थना पूर्वक काम लीजिए, परमेश्वर आपका हल निकालेगा। कितने लोग का हल निकाला है, रास्ता निकाला है ना। वो पत्नी बोल रही थी कि पहले वो बाहर नहीं गया तो उस समय मारपीट करता था, ऐसा वो बोल रही थी। अब लोग कहने लगते हैं कि अरे भाई तुम नहीं जानते हो भी मेरा पत्नी को या मेरा पति को नहीं जानते हो, अगर जानते तो खुद ही कह देते कि तलाक ले लो या तो तलाक पत्र ले लो या छोड़ दो, ऐसे कहते। अरे भाई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यीशु तो जानता है ना। तो इसीलिए अपना चिंता यीशु को सौंपिए, यीशु पर डालिए, वो हल करेगा। अगर कोई भाई बहनों अभी तलाक के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो मेरा यही कहना है कि आप लोग उससे वापस ले लें और तलाक ना दें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई ना तोड़े वो विवाह बंधन को या रिश्ता को, ऐसा परमेश्वर कहता है। इसके लिए यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।